से जिलाधिकारी की नज़र सनौली मौजा पर पैनी रही। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के सोनमनकी रोड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज से कुछ दिन पहले करीबन इसी महीने के 1 तारीख को यहां पर जिला प्रशासन द्वारा अंचल कार्यालय खगड़िया मौजा यहाँ पर 1 तारीख को जब यह बोर्ड लगी और बोर्ड लगने के 1 से 2 दिन बाद सनौली मौजा का जो डॉक्यूमेंट्स होता है हल्का कर्मचारी के ऑफिस कम रेसिडेंस पर से चोरी की घटना होती है, जिसमें सनौली मौजा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड है, वो गायब कर दिए जाते हैं। सनौली मौजा का जो ज़मीनी दस्तावेज चोरी हुआ है, क्या कुछ कार्रवाई आगे तक बढ़ी है उसको लेकर? उसमें संज्ञान लिया गया है और जो संबंधित राजस्व कर्मचारी हैं उनको स्पष्टीकरण भी दिया गया है। उसका समय पूरा हो गया और जो उनका उत्तर आता है उसके अनुरूप विभागीय कार्रवाई की अग्रतर प्रक्रिया की जाएगी। रही बात जो दस्तावेज गायब हुए हैं, उसमें कुछ क्रूशियल एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है और क्योंकि अनुसंधान अभी चल रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग को कुछ लीड्स मिला है और उस पर कार्रवाई हो रही है। जल्दी हम लोग इस पूरे जो घटनाक्रम है उसका उद्भेदन हम लोग करेंगे। काफ़ी संवेदनशील मौजा का सनौली में जितने भी ज़मीनी विवाद हैं, अधिकांश नगर क्षेत्र में सनौली क्षेत्र से ही हैं, तो ऐसी संभावना है कि इसमें कुछ लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, बाहरी लोगों का भी हाथ हो सकता है और अंदरूनी लोगों की भी हाथ होने की संभावना हो सकती है। सरकारी दस्तावेज आवास पर रखना और उसका ट्रांजैक्शन किसी प्रकार से अलाउड नहीं है। हालांकि नैसर्गिक न्याय के तहत उनको अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया जाता है, तो हमने दिया है। जो उत्तर प्राप्त होता है उसके अनुसार उन पर अग्रतर विधि सम्मत जो विभागीय कार्रवाई होती है। सर, सरकारी कार्यालय का जो स्थान है वो सरकारी भवन में होना चाहिए, तो पूर्व से ही चिट्ठी निर्गत हो गया था, तो ऐसे सीओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की या व्यवस्था क्यों नहीं किया? सीओ से भी इसमें कारण परीक्षा की गई, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। कोई भी कार्यालय अगर कहीं भी आप निजी परिसर में भी अगर रखें तो उसके लिए अनुमति प्राप्त करने के उपरांत इसको वहाँ पर कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। तो कोई भी अवैध रंग से अगर उन्होंने रखा है तो उसकी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो जो उनका स्पष्टीकरण का जवाब आता है उसके अनुरूप हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। सर, इस प्रकार के पूर्व में भी हम शिकायत किए थे, जो निजी में चल रहा है इसका कोई सुरक्षा नहीं है, हम आवेदन सीओ साहब को दिए थे। ना सर, वहाँ सीसीटीवी कैमरा या इस प्रकार की गतिविधि का निगरानी रखने के लिए व्यवस्था दी गई, जब कार्यालय इतना महत्वपूर्ण। सीसीटीवी की व्यवस्था तो तब की जाएगी ना जब जानकारी होगी कि वहाँ कार्यालय चल रहा है। पूरी तरीके से राजस्व कर्मचारी की इसमें लापरवाही है और वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनका जवाब, उनका आने का इंतजार हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई। देखिए, चोरी जो हुई है ये इस बात को दर्शाता है कि खगड़िया ज़िला में भूमाफिया कितना सक्रिय है। और खगड़िया ज़िला में जैसा कि आप जानते हैं ऐतिहासिक रूप से भी कि यहाँ पर सरकारी ज़मीन काफ़ी है और सरकारी ज़मीन रहने की वजह से पूरे ज़िले में सरकारी ज़मीन को कब्जा करने के लिए बड़े बड़े लोग तरह तरह का हथकंडा अपनाए हुए हैं। और उसी की एक वानगी है यह कि सनौली मौजा का समूचा कागजात को चोरी कर लिया गया या करवा दिया गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर सरकार की ज़मीन हेडक्वार्टर में अगर कहीं है, लगभग हमको लगता है कि 200 एकड़ ज़मीन से भी ज़्यादा है सरकार की यहाँ पर। उसको उस पर पर्दा डालने के लिए उसकी खोजबीन सरकार नहीं कर पाए, इसके लिए जो है उस रिकॉर्ड को ही गायब करवा दिया गया। और जो घटना जिस तरह से लोग बता रहे हैं, आप देखिएगा जब हल्का कर्मचारी के आवास पर जाइएगा जहाँ की उसका कार्यालय चल रहा था, तो सारा एक ग्रिल गेट है जिसमें ताला लगता है, उसके अंदर फिर 2 गेट है और अगर कोई अंदर आदमी होता है तो दोनों दरवाज़ा की छिटकिनी बंद होती है। तो ताला टूटने की बात जो ग्रिल में लगा हुआ है वो तो कही जा रही, लेकिन छिटकिनी भी टूटा है कि नहीं ये भी एक जांच का विषय है। अगर अंदर से छिटकिनी लगा हुआ था तो ताला टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। ग्रिल गेट में भी ताला लगा हुआ था बाहर से बरामदा में, और फिर अंदर 2 दरवाज़ा है, दोनों की छिटकिनी अंदर से बंद है और कर्मचारी उसमें सोए हुए हैं।
तो फिर इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे रजिस्टर की चोरी कर लेना, खतियान की चोरी कर लेना, ये कोई बात हजम नहीं होता है। और फिर ऐसे मौके पर जब एक खसरा है 214 सनहौली मौजा में, उस पर जिलाधिकारी के आदेश से एक सूचना पत्र भी लगा दिया गया कि यह सरकारी भूमि है और इस पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा पिछले 1 तारीख को। और उसके बाद जस्ट एक दिन के बाद जो है सनहौली मौजा के कार्यालय का सारा डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गया। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन यहाँ पर सूचना पत्र लगी और उसके 1 से 2 दिन बाद जो चोरी हुई, क्या उससे संबंधित है क्या? हाँ, चूँकि यह भी सरकारी ज़मीन है और एक जगह अगर सूचना पत्र लग गया तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी की नज़र सनहौली मौजा पर पैनी रही। तब तो जो है वो लगातार निर्देश देते रहे अपने नीचे के अंचलाधिकारी और कर्मचारी को कि सरकारी ज़मीन को आप चिन्हित कीजिए। तो सरकारी ज़मीन को चिन्हित कराने का काम सनहौली में चल रहा था जिला स्तर पर, तो उसका रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया भूमाफिया से मिली भगत करके। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। चूँकि सिर्फ एक खसरा जो जिस पर बोर्ड लगा है वो लगभग 25 करोड़ की ज़मीन है जो रोड के किनारे है, और इस तरह का कई एक प्लॉट है सरकार का। यूँ कहिए कि अभी यहाँ जितना भी नज़र दौड़ाइएगा सब सरकार की ज़मीन है चारों तरफ, और सबको किसी न किसी रूप में कर्मचारी और अंचल अधिकारी के मिली भगत से भूमाफिया उसको बेच रहे हैं सरकार की ज़मीन को। और पिछले दिनों जो इस हलका में गंगा देवी थी, उसका हस्बैंड भी बगल में जो है कैलाश ज़मीन को बेचा, उसका ब्रोकरिज्म किया भूमाफियाओं के साथ मिलकर के। ये तो जग जाहिर है, कंप्लीट सरकार की ज़मीन को बेच दिया उसने। तो ये सारा चीज़ जब शुरू हो गया था तो ये एक जांच के अंदर आ गया था। तो ये सारे लोग जो गड़बड़ी किए हुए थे, अंचलाधिकारी से लेकर के पूर्ववर्ती कर्मचारी, वर्तमान कर्मचारी तक, ये अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए हमारे समझ से ये मिलीभगत है। और हम तो जिलाधिकारी से यह आग्रह करेंगे कि इस पर विशेष जांच समिति बना करके इसकी गहन छानबीन कराएं, सारा मामला उजागर हो जाएगा। और एक चीज़ तो ज़रूर है कि जब सूचना पत्र 214 खसरा में लगा तो दूसरे खसरा में भी जो भूमाफियाओं ने गड़बड़ी की है, सब में हड़कंप मचा हुआ है। और इसी उद्वेग में जो है इन लोगों ने इस तरह की घटना को, चोरी की घटना को मिलकर के अंजाम दिया है, जिसके चोरी का स्वरूप दिया है। अच्छा, चोरी का स्वरूप, चोर मतलब कह सकते हैं कि चोर कुछ और चोरी नहीं करता है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चोरी करता है, ये कैसा मतलब चोरी होता है? निश्चित रूप से उस कागज को अगर रद्दी के भाव में बेचेगा तो 10 रुपया किलो भी नहीं बिकेगा। तो एकदम समझने की बात है कि ये वैसे लोगों का काम है जो सरकार की ज़मीन को चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में हड़प करके हम अपने पास रखें, जो बेचे हैं, और उसमें सबकी मिली भगत है। ऐसा नहीं कि सरकार की ज़मीन को सिर्फ भूमाफिया ही बेच रहे हैं। भूमाफिया इन लोगों से, कर्मचारी से, अंचल अधिकारी से, सबसे मिल करके ही उस ज़मीन को बेचते हैं और फर्जी तरह से मोटेशन कायम करते हैं और उस पर जो है कब्जा भी दिलवा देते हैं फर्जी तरह से। ये खेल अभी सनहौली मौजा में बहुत जांच होगा तो बहुत मिल जाएगा। ये इस कुकर्म को छिपाने के लिए, और ये करोड़ों का घपला है, ये महज रिकॉर्ड की चोरी नहीं है, 10 कागजात की चोरी नहीं है, ये करोड़ों के घपले को, भूमि घोटाला को छिपाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। पेशा से एक शिक्षक हूँ। 94 में इस जिला में मेरा आना हुआ और 2008 में सेवानिवृत्त हुआ। छोटा सा एक प्लॉट रहने होने के लिए खरीदा गया।
उसमें देखा हमने भूमाफियाओं का क्रियाकलाप कि सरकारी ज़मीन पर अपना घर बना लिया, अब मेरे ज़मीन को एक्वायर करके उसमें रास्ता बना लिया। तब से कुछ मालूम हुआ क्या कि यहाँ माने भूमाफियाओं का बोलबाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये देख रहा मैंने, ज़मीन पर काम भी हो रहा है, आलीशान मकान भी बन रहा है, तारीख भी चल रही है। ये कौन सी बात है? तारीख चलेगी तो मकान नहीं बनेगा, मकान बनेगा तो तारीख काहे चलेगा, है ना। सबके यहाँ तारीख डीएम हो या एडीएम हो या मुख्यमंत्री के यहाँ हो या किसी के यहाँ भी हो, है ना, एक हाथ से तारीख करते हैं, एक हाथ से उसको आदेश करते हैं मकान बनाओ।